राधिका के हाथ कांप रहे थे। बर्तन धोते वक्त उसकी उंगलियां कई बार फिसली, पर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। आज अर्जुन लौट रहा है। उसका सीना जैसे किसी अनजाने डर से भर गया था। वो डर जो बरसों पहले शुरू हुआ था, जब एक मासूम खेल ने उसे जिंदगी भर का दर्द दे दिया था। वो दिन अब भी उसके जहन में ताजा था। सिर्फ एक गुड़िया और अर्जुन की जिद। पकड़ के दिखाओ, यही कहा था उसने। और अगले ही पल राधिका की चीख ने पूरे घर को हिला दिया था। सीढ़ियों पर उसका छोटा सा शरीर बेहोश पड़ा था और अर्जुन की आंखों में पहली बार डर था, पर किसी ने उसकी बात सुनी नहीं। पापा, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अजय रायजादा के हाथ उठ चुके थे। दादी की चीख गूंजी थी। नौकर की औलाद के लिए अपने बेटे पर हाथ उठा दिया। वो दिन सिर्फ राधिका की हड्डियां नहीं तोड़ी थी, वो अर्जुन के अंदर कुछ और भी तोड़ गई थी। एक मासूमियत, एक लगाव। तभी से उसकी नफरत ने जन्म लिया था। वो नफरत जो अब लौटने वाली थी और पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। अब 7 साल बाद रायजादा मैंशन के दरवाजे पर एक काली कार रुकी। इंजन बंद हुआ, पर गाड़ी से बाहर निकला वही लड़का जो अब आदमी बन चुका था। उसकी आंखों में अब बचपन नहीं, आग थी। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, गहरी नजरें और होठों पर वही ठंडी मुस्कान, जैसे अंधेरे में कोई शिकारी लौट आया हो। आशा भाग भर बाहर आई और बेटे को गले से लगा लिया। अर्जुन, मेरा बच्चा, आखिर तू आ गया। अर्जुन ने भी हाथ बढ़ाया, पर उसकी नजरें माँ के पीछे किसी को ढूंढ रही थी। राधिका वहीं खड़ी थी, रसोई के दरवाजे के पास, सफेद सूट में, माथे पर हल्की बिंदी और आंखों में घबराहट। वो चाहती थी कि अर्जुन उसे देखे ही ना, पर वो नजरों से बच ही नहीं पाई। अर्जुन की निगाहें उस पर जमी। थोड़ी देर तक बिना कुछ बोले बस उसे देखते रहे। फिर होठों पर एक कटाक्ष भरी मुस्कान आई। अब भी उसी घर में है तू? कितनी किस्मत वाली है राधिका, जो माँ बाप खोकर भी किसी और के घर में राज करती है। राधिका के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे पता था ये मुलाकात बस एक शुरुआत है, उस तूफान की जो अर्जुन के दिल में परसों से पल रहा था। घर आज फिर से रोशन लग रहा था। कई सालों बाद अर्जुन वापस लौटा था। दादी ने उसे देखते ही आंसू भरी आंखों से, गले से, मेरा बच्चा, कितने दिनों बाद तू आया है अपनी दादी के पास। उनकी आवाज में बरसों का सुकून था और अर्जुन की आंखों में हल्की सी नमी। उसने भी उन्हें बाहों में भर लिया, जैसे बचपन की सारी दूरियां एक पल में मिट जाए। अनाया भागकर आई। भैया, आपको देखे हुए तो सदियां बीत गई। अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब कभी इतना दूर नहीं जाऊंगा। उसी वक्त आशा ने प्यार से कहा, चलो बेटा, पहले फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। अर्जुन की मुस्कान में एक अजीब ठहराव था। ठीक है माँ। वो ऊपर चला गया, पर उसके कदमों में कुछ अनकहा था, जैसे इस घर की दीवारें अब उसे अजनबी लगती हो। आशा जब किचन में लौटी तो राधिका वहां खड़ी थी, आंखों में वही पुरानी घबराहट लिए। छोटी माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। आशा मुस्कुराई। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, शाम को जल्दी आना। आज अर्जुन आया है, उससे नहीं मिलेगी। राधिका के होंठ कांपे, लेकिन उसने सिर झुकाकर कहा, शाम को मिल लूंगी माँ। वो जल्दी से वहां से निकल गई। सेवक क्वार्टर में जाकर पुराने कपड़े बदले और स्कूल के लिए निकल पड़ी। पर उसके कदमों में एक अजीब सी बेचैनी थी। हर कदम जैसे उसे अतीत की गलियों में खींच रहा था, जहां अर्जुन की नफरत, दादी की ताने और उसकी अपनी गलती न होने पर भी सजा साथ चलती थी। स्कूल के बाहर सिया उसका इंतजार कर रही थी। वो उसकी एकमात्र दोस्त थी, मासूम, खुशमिजाज और राधिका की दुनिया की अकेली रोशनी। क्या हुआ राधिका, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सिया ने उसके चेहरे की उदासी पढ़ ली थी। राधिका ने मुस्कुराने की कोशिश की, कुछ नहीं, बस कल भैया चले गए थे इसलिए अकेली लग रही थी। सिया ने उसकी हथेलियां थाम ली। अगर कोई बात है तो मुझसे कह सकती हो, मैं यही हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ। राधिका ने एक पल को उसकी आंखों में देखा, फिर नजरें झुका ली। उसकी पलकों के नीचे एक चुप्पी थी, वो चुप्पी जो बरसों से अर्जुन के लौटने के डर और उसके दिल में अनकहे घावों को छिपाए थी। क्योंकि राधिका जानती थी, जिस दिन अर्जुन फिर से उसकी जिंदगी में कदम रखेगा, उस दिन सब कुछ फिर बदल जाएगा। प्यार, डर और नफरत तीनों एक साथ। रात धीरे धीरे अपने सन्नाटे में उतर रही थी। आसमान में कुछ बिखरे बादल थे और राधिका अपने छोटे से कमरे की खिड़की के पास बैठी थी।
उसकी आंखों में वही पुराना डर, वही अधूरा अपनापन। दरवाजे की चरमराहट हुई। आकाश, उसके पिता, लड़खड़ाते कदमों से भीतर आए, हाथ में शराब की बोतल और चेहरे पर हारे हुए आदमी की छाया। राधिका धीरे से बोली, फिर से आज भी आप पीकर आए पापा? उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बस एक टूटा हुआ दर्द था। आकाश ने नजरें झुका दी। सॉरी बच्चा, वो हल्के से मुस्कुराए और अगले ही पल जमीन पर गिर पड़े। राधिका दौड़कर उनके पास पहुंची, उनका सिर अपनी गोद में रखा, आंखों से आंसू बह निकले। पापा, अगर आप ऐसे नहीं होते तो शायद मेरी और भैया की जिंदगी थोड़ी आसान होती। कमरे में खामोशी थी, बस बाहर की बारिश की कुछ बूंदें और भीतर एक बेटी का टूटता हुआ दिल। उसी वक्त अथर्व अपने हॉस्टल के कमरे में खिड़की से आसमान देख रहा था। शहर वही था, पर उसके लिए सब कुछ बदल चुका था। राधिका की बातें अब भी उसके कानों में गूंजती थी। भैया, आपके बिना कैसे रहूंगी? उसने आंखें बंद की और बुदबुदाया, मैं तुझे वहां से निकाल कर रहूंगा राधिका, बस कुछ दिन और। लेकिन यादें उसे फिर उस पुरानी बगीचे में ले गई, जहां वो फूलों को पानी दे रहा था और अचानक अनाया वहां आई। पानी की कुछ बूंदें उसके कपड़ों पर गिर गई। देख नहीं सकता तू? अनाया ने झिड़क दिया। माँ पापा ने इतना सिर पर चढ़ा रखा है इन नौकरों को, अथर्व ने शांति से कहा। अनाया, वो गलती से हुआ। तभी दादी वहां आई, उनकी आंखों में जहर की सी चमक थी। अनाया नहीं, मैडम बोल, अपनी औकात मत भूल, नौकर कहीं का। वो दोनों अंदर चली गई और बगीचे में सन्नाटा फैल गया। अथर्व वहीं खड़ा रहा, उसके हाथ भीग चुके थे पर आंखों में आग थी। वो धीरे से फुसफुसाया, हर बार हमारी बेइज्जती करते हो, पर अब नहीं। अब वो दिन जाएगा और मेरा दिन आएगा। आसमान में बिजली चमकी और उसी रोशनी में अथर्व के भीतर की कसम साकार हो गई। अब ये सिर्फ राधिका का संघर्ष नहीं था, अब ये दो टूटे दिलों की कहानी बनने वाली थी, जहां प्यार, नफरत और बदला एक ही रास्ते पर मिलने वाले थे। शाम के सन्नाटे में रेजादा मैंशन का माहौल अजीब शांत था। हर कोने से पुरानी यादों की हल्की गंध उठ रही थी, जैसे ये घर भी जानता हो कि आज कुछ बदलने वाला है। आशा किचन में डिनर तैयार कर रही थी जब राधिका धीरे से वहां पहुंची। छोटी माँ, मैं मदद कर दूं? उसने धीमे स्वर में पूछा। आशा मुस्कुराई। हाँ बेटा, जरा ये कॉफी अर्जुन के कमरे में दे आओ। राधिका की सांस जैसे अटक गई। छोटी माँ, क्या किसी और को भेज दूं? मैं, आशा ने बीच में ही कहा, सब व्यस्त हैं, तुम ही दे दो ना। राधिका ने कांपते हाथों से ट्रे उठाई। कॉफी की खुशबू में उसे अपनी पुरानी यादें महसूस हुई। वही कमरे, वही रास्ता, वही डर। हर कदम के साथ उसका दिल जोर से धड़क रहा था। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर अर्जुन फोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज गहरी, ठंडी और आदेश भरी थी। जब उसने राधिका को देखा, होठों पर एक हल्की पर खतरनाक मुस्कान आई। आ जाओ राधिका, उसने कहा, जैसे नाम नहीं लिया, किसी पुरानी आदत को पुकारा हो। राधिका ने कॉफी ट्रे आगे बढ़ाई। आपकी कॉफी। अर्जुन धीरे से हंसा। कॉफी? तुम भूल गई राधिका, मैंने क्या कहा था तुमसे? राधिका की नजरें झुक गई। उसके दिमाग में वो पुराना समय घूम गया जब अर्जुन उसे अपने हर काम में लगाता था। उसकी किताबें, उसका नाश्ता, उसके कपड़े, सब कुछ वही करती थी। मैं गया था पर तुमसे दूर नहीं हुआ, अर्जुन ने आगे बढ़ते हुए कहा। उसकी उंगलियां ट्रे के किनारे से फिसलती हुई राधिका के हाथों को छू गई। कल से पहले की तरह सब कुछ वैसे ही होगा। सुबह मेरे कमरे की सफाई, नाश्ता, कपड़े, और हाँ, मेरे जाने से पहले तुम यही रहोगी। राधिका की सांस अटक गई। वो उसकी आंखों में झांक नहीं पा रही थी, पर वहां एक अजीब खींच थी, डर और अपनापन दोनों। धीरे से बोली, ठीक है अर्जुन, मैं कर दूंगी। अर्जुन मुस्कुराया, वो मुस्कान जो वादे जैसी लगती थी पर उसमें कैद का एहसास था। अच्छा है, उसने कहा, क्योंकि कुछ चीजें किसी और की नहीं हो सकती। राधिका ने सिर झुका लिया। कॉफी का प्याला अब भी उसकी हथेली में कांप रहा था, पर असली गर्मी तो अब उसके दिल में थी, उस आदमी की नजरों से। अर्जुन ने कॉफी का कप हाथ में लिया। उसकी नजरों में ठंडापन था, पर उन ठंडी आंखों के नीचे कुछ और जल रहा था। पुराना गुस्सा, शायद अधूरा लगाव। अब जाओ, उसने धीमे पर सख्त लहजे में कहा। मेरे कपबोर्ड की सफाई करो। राधिका एक पल को ठिठकी, जैसे किसी अदृश्य डर ने उसके पैरों को जकड़ लिया हो, पर उसने कुछ नहीं कहा।
बस सिर झुकाया और धीरे धीरे कमरे के उस कोने की ओर चली गई जहां बड़ा सा वुडन कपबोर्ड खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने दरवाजा खोला। कपड़ों की हल्की महक और पुराने परफ्यूम की खुशबू कमरे में फैल गई। राधिका हर शर्ट को सावधानी से तह कर रही थी, पर उसकी आंखें नम थी। अर्जुन पीछे से चुपचाप उसे देख रहा था। उसके भीतर उथल पुथल मची थी। तुम समझती नहीं राधिका, उसने मन ही मन सोचा। तुम्हारी वजह से ही मुझे इस घर से अपने ही लोगों से दूर रहना पड़ा, पर अब नहीं। अब मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। उसकी पकड़ कॉफी के कप पर कस गई। कप की किनारी से उठती भाप जैसे उसके भीतर के गुस्से को छू रही थी। वो उठ खड़ा हुआ और बोला, कल से वक्त पर आना। घर के नौकरों का लेट आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। राधिका ने सिर उठाया। उसकी आंखों में नमी थी, पर कोई जवाब नहीं, बस एक शांत स्वीकृति, जैसे उसने तय कर लिया हो कि अब वो कुछ नहीं बोलेगी। ठीक है अर्जुन, उसने धीमे स्वर में कहा। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। उस नजरों के बीच में एक ठंडी जिद थी, जैसे वो उसे तोड़ना चाहता हो, पर खोना नहीं। राधिका कमरे से बाहर चली गई। पीछे अर्जुन खड़ा रहा। उसकी आंखों में वही आग थी जो नफरत की भी थी और चाहत की भी। कमरा शांत था, पर हवा में वही एक वाक्य तैर रहा था, अब तुम मेरी हद के बाहर नहीं जाओगी राधिका। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।